हेलो फ्रेंड्स, आज था थर्सडे और थी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। मैं निफ्टी की एक्सपायरी को ट्रेड करता हूँ हर थर्सडे। तो कैसा रहा आज का थर्सडे सबका? सबसे पहले देख लेते हैं आज के दिन की कहानी। तो देखते हैं कि निफ्टी आज अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ और फिर एक 15 मिनट की कैंडल बनाई जो कि कोई बहुत बड़ी नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में उसने डे लो को तोड़ा, जो एक इंडिकेशन था कि शायद अब एक डाउनवर्ड मूव आएगा। अगर आप देखेंगे तो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू जो थी वो फर्स्ट कैंडल की लो से भी नीचे थी, पर नेक्स्ट कैंडल में ही उसने डे हाई को तोड़ा और फिर ऐसा तोड़ा कि वापस मुड़ के ही नहीं देखा। एक छोटा सा फॉल आया 230 टू 45 आसपास, पर वो ऐसा कुछ खतरनाक नहीं था। अब हम देखते हैं हमारे ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स देखें तो सबसे पहले मार्केट खुलते ही व्यू ये था कि अगर डे लो टूटा तो एक सेल ऑफ आएगा, और उसी को सोचते हुए सबसे पहले कॉन्जर्वेटिव पोजीशन बने। 16,900 सी को सेल किया। अगर आप देखते मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 16,789 और 16,750 आसपास घूम रहा था, तो कॉन्जर्वेटिव पोजीशन बनाई 16,900 सी को सेल करके मार्जिन मैनेजमेंट के लिए 17,100 का अच्छा खासा क्वांटिटी बाई किया। 16,800 सी पे एक छोटी पोजीशन बनानी शुरू की, क्योंकि आप देखेंगे ये 9:30 के आसपास का टाइम था। एक छोटी कैंडल बन रही थी, एक अप मूव नहीं दिखा था, बहुत कॉन्फिडेंस निफ्टी नहीं दे रहा था कि जो गैप अप है वो उसको सस्टेन कर पाएगा। तो ये छोटी पोजीशन बनाई। ये 16,750 सी का भी सेल करा, जो कि एक लॉट ही था, वो एडवेंचर सेल था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 16,800 पे पोजीशन को और बढ़ाया 935 पे, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखें 935 का मतलब है मार्केट का डे लो टूट चुका था। तो इसका मतलब बहुत लाइकली था कि डे हाई वापस नहीं टूटेगा। हाँ, मार्केट बहुत ज़्यादा दूर नहीं था डे हाई से, जो कि 16,800 ही था, 16,780 आसपास था। तो हमने 16,800 में पोजीशन बनाई 30 रुपीज़ पे। उसके बाद 27 रुपीज़ पे आप अभी भी यहाँ पे देखेंगे टिल 937 पोजीशन आपके फेवर में जा रही थी। ठीक है, फिर 17,100 सी के ऑल लॉट्स बाई किए 70 और 16,800 सी के 500 क्वांटिटी और सेल करा 28 रुपीज़ पे। और 944 तक हमने अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना ली थी 16,800 सी के अंदर। अगर आप 16,800 सी देखेंगे तो ऐसा ही कुछ था। सबसे पहले माँ खुलते ही वो अराउंड 47 का हाई बना के 25 का लो बनाया। यहाँ पे मुझे एक उम्मीद थी कि बाउंस आएगा 30-35 तक पहुँचेगा और फिर एक डाउनवर्ड मूव की तरफ जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसे सबसे पहले तो इसको तोड़ा अराउंड 40 के रुपीज़, इसके कैंडल को तोड़ते हुए 58 रुपीज़, इस कैंडल के हाई को तोड़ा फिर 58 रुपीज़ तक पहुँच गया। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि हमारा व्यू गलत जा रहा है। 10 बजे, जो कि निफ्टी में अगर हम देखते हैं 10 बजे उसने अपना डे हाई तोड़ दिया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ऐसी खुली कि वो ऊपर की तरफ ही जा रही थी। तो यहाँ पे समझदारी इसी में थी कि उस पोजीशन को काट लेना। और उस पोजीशन को हमने कब काटा, हमने उस पोजीशन को काटा 45 रुपीज़ में, जो कि हमारा एसएल था। हमारा एवरेज प्राइस अराउंड 28-30 आसपास था, और हमने इसको 45 पे काटा, क्योंकि हमारा व्यू ये था कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इसलिए एसएल थोड़ा बड़ा रखा था, इतना बड़ा रखना नहीं चाहिए था, पर आपका व्यू के हिसाब से ही आप एसएल रखते हैं। और जैसे ही एसएल हिट तो आप देखेंगे विद इन 5-6 मिनट्स मार्केट ने ऊपर सस्टेन किया, एक रिवर्स नहीं मारा। 16,600 पीई बाय किया मार्जिन मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और उसके बाद 16,750 सी को 92 पे स्क्वायर ऑफ किया, जो हमने 65 में ख़रीदा था। यहाँ पे हमने सारी सीई की पोजीशन बंद कर दी थी। फिर 10:15 पे एक कैंडल और कंफर्मेशन हो चुका था कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है। 1500 क्वांटिटी में 16,800 पीई में एंटर किया, और फिर उसके बाद पूरा दिन हमने पीई की तरफ ही पोजीशन बनाई। हाँ, थोड़ा सा बीच में जब कुछ लगा तो
हमने 16,750 पे भी 400 क्वांटिटी की पोजीशन बनाई, पर बाद में आप देखेंगे तो सिर्फ हमने 17,100 CE को स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो मार्जिन मैनेजमेंट के लिए हमने सी साइड लिया था, और 16,600 PE पे हम बाय करते रहे मार्जिन मैनेजमेंट के लिए। एक छोटा क्वांटिटी 6750 PE पे सेल किया, अदरवाइज 16,800 पे हम अपना क्वांटिटी बढ़ाते गए। 11-17 के आसपास हमने 16,750 को स्क्वायर करके पूरा क्वांटिटी 16,800 PE पे शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद देखा थोड़ा मार्जिन बचा हुआ था, तो एक 150 क्वांटिटी का मार्जिन मैनेजमेंट करके हमने इसको भी अराउंड 10 रुपीज़ में एक्स्ट्रा सेल कर दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए। तो डे कैसा रहा? डे रहा ऐसा। तो आप ये देखिए कि हम लोगों ने सबसे पहले जो सी साइड पे पोजीशंस बनाई थी, चाहे वो 16,800 CE हो, 16,900 CE हो, 16,750 CE हो, तीनों पोजीशंस ने ऑफकोर्स लॉस दिया। 16,800 में अगर आप देखेंगे तो जब हमारा 10 बजे हिट हुआ था एसएल, उसमें मिला हमें ऑलमोस्ट 25,000 का लॉस। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने जो काउंटर पोजीशंस बनाई उसके अंदर हमने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। 16,750 PE में हमने 3,000 रुपये बनाए, और आप देखेंगे 16,800 PE में हमने 69,000 रुपीज़ बनाए, और नेट हमारा दिन रहा 35,000 प्लस में। और आप ये समझिए कि इस डे में जब डे स्टार्ट हुआ था तो हमने अराउंड 25K का लॉस कर दिया था, और 25K लॉस से 35K प्रॉफिट, एक बहुत ही अच्छा दिन रहा। अराउंड 2 से 3% ऑफ माई कैपिटल, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है एक दिन में। ऐसा दिन बताता है कि अगर आपका व्यू गलत भी हो जाए, जो हमारा व्यू था इस केस में कि मार्केट नीचे जाएगा, हमारा व्यू गलत भी हो गया, उसके बाद भी अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो पैसा रिकवर कर सकते हैं। जिद नहीं पकड़नी है, और जहाँ लगे एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है, CE से निकलने में ही भलाई थी, और PE की तरफ काउंटर पोजीशन बनाना ही सेंस बना रहा था। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि 16,800 एग्रेसिव था, तो क्या 16,750 से स्टार्ट करना चाहिए था? ये एक आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है। ये एक ट्रेडर टू ट्रेडर वेरी करेगा। कोई 16,750 में फुल क्वांटिटी लगाना पसंद करता, मैंने 16,800 में किया बिकॉज मुझे प्रीमियम उस समय मिल रहे थे। और आप देखेंगे अगर मैंने 10:15 आसपास 16,800 में 10:30 आसपास 16,800 PE में पोजीशन बनाई, तो आप उसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पे था 10:15 जब 16,850 को वो क्रॉस कर चुका था। और अगर आप 16,800 PE का जो प्राइस पहले 16,900 का PE का प्राइस, 800C का प्राइस देखते हैं, स्टार्ट हुआ, फिर देखिए यहाँ पे अगर हम SL नहीं लेते 45 पे, तो ये देखिए इसने क्या डे हाई बनाया है। अब ऑलमोस्ट एंड में बनाया डे है 135 रुपीज़ का। तो SL काटने में ही समझदारी थी। एक सोच ये है कि 45 रुपये का बड़ा SL लिया, पर लेकिन सोचिए अगर SL नहीं लेते तो कहाँ पे जाके लेते, 50, 60, 70, 100 कहाँ लेते, बहुत बड़े कैपिटल का लॉस हो जाता। और 16,800 PE में अगर आप देखें, हमने अराउंड 10.25 पोजीशन बनाई, जो कि यहाँ पे 23 रुपीज़ आसपास हमने यहाँ पोजीशन बनाई। उसके बाद मार्केट ने उस प्राइस की तरफ घूमा तक, क्योंकि आज ट्रेंडिंग डे था, तो उस हिसाब से ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी नहीं थी। एक ट्रेंडिंग डे में पोजीशंस में M2M फ्लक्चुएशंस कम आता है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बना ली थी, और फिर उसके बाद देखिए नीचे ही जाता रहा। सिर्फ एक यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया, अराउंड 10 रुपये पे उछला, पर डरने की बात ही नहीं थी, क्योंकि जो हमारा एवरेज प्राइस था वो अराउंड 28 रुपीज़ था, जो हमने 11, 11:15 तक सब पोजीशन बना ली थी। हमें डरने की बात ही नहीं थी, इवन दो मार्केट ने 4 रुपये के 10 रुपये किया, ठीक है। अगर हमें लगता कि मार्केट और ऊपर जा रहा है, मतलब PE का प्राइस और ऊपर जा रहा है, मार्केट और नीचे आ रहा है, तो हम वहाँ पे 15 रुपये 16 रुपये पे अपना स्क्वायर ऑफ कर लेते, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आप शांति से ट्रेल करते चले गए, और एंड में ये 0 हो गया। लास्ट में ये हमें पता है, लास्ट 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स में कई बार बहुत एग्रेसिव मूव आता है, स्पेशली लास्ट 1 आवर में। उसके लिए हमने एक SL लगाया था जो 4 रुपये का था, पर ये SL पहले 25 रुपये का था, फिर ये SL 20 रुपये का हुआ। हम ट्रेल करते चले गए, और लास्ट में ये SL हमने 4 रुपये का लगा रखा था कि अगर मार्केट घूम भी जाता है तो जो हमारा प्रॉफिट दिख रहा था उसमें से हम 6,000 आसपास दे के निकल जाते, क्योंकि 1 रुपये आसपास 16,800 PE चल रहा था। अगर वो शूट अप करके 4 रुपीज़ भी हो जाता तो हमें अराउंड
₹7,000-8,000 का प्रॉफिट मिस होता, बट लेकिन हम लॉस में नहीं एंड करते। तो ये जो एसएल था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकती है। इसको हम, ये हमारा एक इंश्योरेंस है कि अगर एक बार पोजीशन हमारे फेवर में जा चुकी है तो हम मार्केट को वापस पैसा नहीं देंगे। नहीं तो ये जो 35,000 का फिगर है ये -40,000 -50,000 भी हो जाता। तो दैट्स इट गाइस, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ आपका भी दिन अच्छा गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में। थैंक यू।